गाइस, मोबाइल रिपेयरिंग अगर आप जल्दी सीखना चाहते हो तो पहले आपको सीरियस होना पड़ेगा। उसके बाद मैं इस वीडियो में कुछ स्टेप्स बताऊंगा, तो वो स्टेप्स फॉलो करके आप जल्दी रिपेयरिंग सीख सकते हो। तो सबसे पहला जो स्टेप्स होता है ना, वो इंस्टीट्यूट के मेथड्स के नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कंपोनेंट पे थ्योरी में ज़्यादा उलझा देते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल पे अगर ज़्यादा फोकस करोगे तो जल्दी रिपेयरिंग सीख जाओगे। तो जैसे कि अपने घर पे एक दो मोबाइल सबके पास ही होता है, वैसे डेड मोबाइल, कीपैड का मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास ही होता है। उन मोबाइलों को क्या है, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए। जैसे कि मोबाइल को खोलना, मोबाइल कैसे फिटिंग होता है, मोबाइल के कौन से कंपोनेंट का क्या नाम है। तो उन कंपोनेंट के नाम जो है आपको एक बार दिमाग में रट लेना है। बेसिकली कंपोनेंट के रटना है। जैसे कि पहले मैं चाइनीज़ मोबाइल के बता देता हूँ। इस चाइनीज़ मोबाइल में आपको बेसिक कंपोनेंट क्या रटना है, जैसे कि ये सिम स्लॉट होता है, ये बैटरी कनेक्टर हो गया, ये चार्जिंग जैक हो गया, ये हैंड्स फ्री हो गया, ये टॉर्च लाइट हो गया, ये कैमरा हो गया। ठीक है, उसके बाद में डिस्प्ले यहाँ बैठता है, तो डिस्प्ले का डिस्प्ले कह सकते हो। ये मोटा मोटा चीज़ तो जो रिपेयरिंग नहीं किया है कभी वो भी याद कर लेगा, मतलब वैसे तो। इसके बाद में आपको क्या चीज़ रट याद करना है, जैसे कि ये क्या है, पूरा मोबाइल है ना सेक्शन वाइज काम करता है। जैसे सेक्शन वाइज का मतलब होता है, जैसे कि हैंड्स फ्री का एक अलग सेक्शन हो गया, चार्जिंग जैक का अलग सेक्शन हो गया, कि बैटरी कनेक्टर का अलग सेक्शन हो गया, सिम स्लॉट का अलग हो गया, मेमोरी कार्ड का अलग हो गया। मतलब जब मोबाइल प्रॉब्लम आता है हमारे पास, हम रिपेयरिंग क्या सीख रहे हैं, जब रिपेयरिंग का यही मतलब होता है ना कि मोबाइल में कोई समस्या आए तो हम उसको रिपेयर कर सके। तो पहले तो ये, जैसे कि मैं सेक्शन के हिसाब से बता रहा था, तो मतलब सेक्शन का मतलब ही यही है। सबसे जैसे कि कोई मोबाइल हमारे पास आता है, मान के चलो एक एग्जांपल में बताऊं, जैसे कि माइक से रिलेटिव प्रॉब्लम आता है कि कोई कस्टमर मोबाइल लेके आता है तो माइक काम नहीं कर रहा। तो आप पहले पूरे पीसी में आप फोकस नहीं करोगे, आप फोकस करोगे माइक कहाँ पे लगा हुआ है और उसका सेक्शन कहाँ पे, वो चीज़ आपको मायने रखता है। जैसे कि माइक नीचे लगा हुआ है तो माइक के आसपास भी उसके कंपोनेंट होंगे और माइक का कनेक्शन आईसीओ में ही जा रहा है। तो सबसे पहले माइक को देखा जाता है, क्योंकि माइक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर कोई डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो हम पहले डिस्प्ले पे फोकस करते हैं, इसलिए सेक्शन बाइक काम में लिया जाता है। तो जल्दी रिपेयरिंग सीखने के लिए आपको सबसे पहले तो मोबाइल को खोलना और फिटिंग करना, ये चीज़ सीखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप मोबाइल खोलोगे, जितना ज़्यादा आप फिटिंग करोगे, उतनी जल्दी रिपेयरिंग सीख पाओगे। दूसरा मेथड हो जाता है, दूसरा स्टेप्स है, आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कंपोनेंट का कौन से क्या नाम है। मैं ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट है ना, कैपेसिटर वगैरह, इनके बारे में नहीं कह रहा, मैं मोटा मोटा जो पार्ट्स लगे हुए इनके बारे में कह रहा हूँ। इन कंपोनेंटों के बाद में आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगा, छोटे मोटे बता दूंगा, वो मैं वीडियो में वैसे भी डाल रखा हूँ बहुत सारे। तो मैं बताया दूसरा स्टेप्स क्या है, इन कंपोनेंट की आइडेंटिफिकेशन करना। और जो तीसरा स्टेप्स होता है ना, एक एसएमडी मशीन से आपको इन कंपोनेंटों को डेड मोबाइल में, जैसे कि डेड पीसीबी है, मान के चलिए ये भी तो डेड ही है पीसीबी समझ लो। तो इस डेड पीसीबी में से आप कंपोनेंट निकालने की जितना ज़्यादा कोशिश करोगे और लगाने की जितना ज़्यादा कोशिश करोगे, उतनी जल्दी रिपेयरिंग सीख पाओगे। जैसे कि ये बैटरी कनेक्टर है, इसको निकालना लगाना, ये वैसे तो हमें लगता है आसान है, लेकिन ये सही सलामत निकालना और सही सलामत लगाना, डैमेज नहीं होना चाहिए, गलना नहीं चाहिए। पीसीबी भी नए बिगिनर से गलती होता है, पीसीबी डैमेज करते हैं, पीसीबी जला देते हैं एसएमडी के थ्रू। कनेक्टर लगाते वक्त आसपास से कंपोनेंट को हिला देते हैं, तो वो हाथ की सफाई है, उसमें आपको कोई हाथ ऐसे सिखाएगा नहीं, वो आपको खुद को ही सीखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे आप जानते हो रिपेयरिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चार्जिंग जैक से रिलेटिव आता है। तो चार्जिंग जैक निकालते वक्त बहुत से बिगिनर का हाथ कांपता है, या लगाते वक्त जो है आसपास से कंपोनेंट हिल जाता है, वो लगा नहीं पाता है, प्रॉपर खूंटे जो है बैठ नहीं पाते। तो वो तो आपको प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा ही आपको जल्दी सीख पाओगे। तो पहला स्टेप मैंने बता दिया, दूसरा स्टेप बता दिया, और तीसरा स्टेप जैसे कि बताया, ये जो कंपोनेंट है इनको निकाल कर लगाने की कोशिश करो। सिम स्लॉट मोटा मोटा सारे नहीं, सबसे ज़्यादा चार्जिंग पिन, उसके बाद में सिम स्लॉट, फिर बैटरी कनेक्टर, फिर मेमोरी डॉकेट, उसके बाद में हैंड्स फ्री जैक। ये चार पांच जो है पार्ट्स को निकालना और लगाना, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस आना चाहिए। मतलब आप तब कंफर्म समझ जाना कि आपको कंप्लीट आ चुका है, कि जब आपसे कोई आपको लगे, रियलाइज़ हो कि पीसीबी कहीं पे जड़ा हुआ नहीं है, और एक्यूरेट पहले फ़ोटो खींच लिया करो मोबाइल से, कि मैं जैसे कि आप चार्जिंग जैक निकाल रहे हो, या फिर बैटरी कनेक्टर निकाल रहे हो, या फिर मेमोरी डॉकेट निकाल रहे हो,
पहले कैसे पोजीशन में था और आपने जब निकाल के दोबारा जब लगाए हो तो कैसा पोजीशन में लगाया हो, तो आपको वैसे आइडिया हो जाएगा कि मैंने सही लगाया या गलत लगाया है। तो ये कंपोनेंट को निकालना, ये चीज़ें प्रैक्टिस आना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है जंपर का। जंपर में क्या होता है, हमें लगता है कि जंपर करना आसान है सारे सारे, लेकिन एक्चुअली में जंपर दिखता आसान है लेकिन इतना आसान भी नहीं है देखा जाए तो। जो बंदा कम से कम 6 महीना जंपर की प्रैक्टिस किया है वही बंदा जो है मतलब एकदम यूनिक जंपर लगा सकता है। जो बंदा 1 हफ्ता 2 दिन 5 दिन 10 दिन छोड़ के फिर 20 दिन ऐसे मतलब बहुत कम प्रैक्टिस करने वाला जो जंपर डीपली जंपर नहीं मार सकता। जैसे कि डिस्प्ले के फ्लैक्स होते हैं ना, डिस्प्ले के फ्लैक्स में जंपर मारना बहुत टफ होता है, वो एक्सपीरियंस ही मार सकता है। तो जंपर की प्रैक्टिस भी एक होनी चाहिए। और जंपर की प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी कहीं उठाकर मार दिए कि आप सीख गए कि जंपर हो गया, नहीं ऐसा नहीं। जंपर का मैंने एक वीडियो बना रखा है अलग से, वो दूसरे चैनल पे है, वहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने जो जैसा इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं जंपर मारना, जैसे मैंने सीखा था आज से 15 साल पहले, उसी तरीके से मैं जंपर का एक वीडियो बना रखा हूँ, उसमें आप देख के जंपर मारना सीख सकते हो। जंपर ऐसा नहीं है कि यहाँ से 1 जंपर मार दिया, फिर 2 जंपर मार दिया, फिर 3 जंपर मार दिया, 10 जंपर मार लोगे, लेकिन फिर भी आपके हाथ में सफाई, आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा उस वीडियो को देख के कि आपके हाथ में कितनी सफाई है। तो 4 स्टेप्स तो मैंने बता दिया, जंपर वंपर मार के आप सीख सकते हो। जंपर मार के आप चौथा लेवल जो है पार कर सकते हो। 5वें लेवल में आता है इनके जो ये जो कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट किस क्या क्या काम करता है पीसी प्लेट में। अब जैसे कि एक मैंने तो वैसे वीडियो बना रखा है कई सारे, लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटा बता दो। जैसे कि कैपेसिटर हो गया, ये चीज़ आपको याद करना जरूरी है। कैपेसिटर किस तरह से काम करता है, शॉर्ट होता है तो कैसे पता करते हैं। उसके बाद में कॉइल किस तरीके से काम करता है, कॉइल शॉर्ट होता है, कॉइल जब निकल जाता है ख़राब हो जाता है तो क्या करना चाहिए, ये चीज़ भी हमें, ये 2 चीज़ें कैपेसिटर और कॉइल और रेजिस्टेंस। पूरे पीसी में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये आईसी हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इन चीज़ों को भूल जाओ। जो 3 कंपोनेंट बता रहा हूँ ना, कैपेसिटर, कॉइल और एक और है डायोड। ये डायोड, कैपेसिटर, कॉइल और रेजिस्टेंस, ये 4 कंपोनेंट जो है आपको याद करना है, रटना है, ये किस तरीके से वर्किंग करता है और पीसी इन ये जब खराब हो जाता है तो क्या इलाज होता है। मतलब ये तो आप सीख जाओगे, लेकिन कंपोनेंट वर्किंग किस तरह से करता है और टेस्टिंग किस तरीके से होता है, ये चीज़ें आपको याद करना ज़रूरी है। ये एक बार याद कर लेना, फिर कोई से भी मोबाइल आपके पास आ जाए, मतलब जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ ये स्टेप्स जो है, कीपैड मोबाइल हो चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड हो, आप इजीली जो है ट्रैक कर पाओगे एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो कंपोनेंट की टेस्टिंग कर लोगे तो 5 लेवल आप पार कर लोगे। उसके बाद में आता है आपका जैसे कि कंपोनेंट हो गया सप्लाई। अब सप्लाई क्या चीज़ होता है, सप्लाई ये चीज़ समझना पड़ेगा। वोल्टेज क्या होता है, मल्टीमीटर कैसे चलाते हैं, ये चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग आप धीरे धीरे फोकस करो, मुझे कमेंट करो, मैं उस जो भी जिस भी जैसा भी बिगिनर को जो भी सवाल पूछना हो, कोई चीज़ में अटक जाता है तो आप कमेंट करो ना, कमेंट करके रिप्लाई आपको इमीडिएटली मिल जाता है वैसे भी। तो कमेंट नहीं करोगे तो आपको मुझे कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा बिगिनियर जो है किस लेवल पे है, कहाँ तक सीखा है कहाँ तक नहीं सीखा है, कौन से फॉल्ट में फंस रहा है। तो इजीली आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो मैं तो सिर्फ ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि बस इस वीडियो में, वैसे तो चैप्टर बहुत लंबा है, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर नहीं कर सकता। अगर आपको रिपेयरिंग जल्दी सीखना है तो फर्स्ट जैसे कि मैंने स्टेप्स बताया है, ये स्टेप्स को फॉलो करो। उसके बाद में जो चिप लेवल का काम आता है ना, ईएमसी का काम आता है, उसके बाद में WTR आईसी रिप्लेस करना, वो चीज़ें आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक ही बार में कोई बंदा नहीं सीख पाएगा, लेकिन पहले ये लेवल पार करना ज़रूरी है।